हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका सुजीत सर, फिजिक्स फैकल्टी एफिनिटी क्लासेस गुवाहाटी। आज मैं आपका फुल लेंथ 5 का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद अ वेलोसिटी u, इट पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट अबव द ग्राउंड आफ्टर t1, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बॉडी पासेस थ्रू द सेम पॉइंट ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी। ठीक है, देखिए ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि एक बॉडी है, इसको मैंने ऊपर की ओर फेंका, कितने से, u से। ये यूं जाएगा और यूं वापिस आएगा, ये तो आपको पता ही है। ये बोल रहा है कि किसी सर्टेन हाइट पे विथ अ वेलोसिटी इट पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट अबव द ग्राउंड इज, इस किसी पॉइंट से ये यहां से पास कर रहा है और ये टाइम कितना लिया, ये टाइम लिया है t1। कितना लिया, t1। क्लियर। अब ये बोल रहा फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बॉडी पासेस थ्रू द सेम पॉइंट ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी। मतलब इसके बाद का टाइम पूछ रहा है कि जब ये यहां पे आएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो मैं इसको मान लेता हूं, ये वाले टाइम को मान लेता हूं t2, और आपसे जो ये इसका पूछना है, ये बोल रहा है t2 माइनस t1 निकाल दो। मतलब इसके बाद कितना टाइम लगा उसी पॉइंट पे आने में, डाउनवर्ड जर्नी में ये। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पे मैं स्पीड मानता हूं v रहा। तो मैं यहां से क्या बोलूंगा, यहां से बोलूंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस को मैं यहां पे ले लेता हूं, h ले लेता हूं। ठीक है, h। तो यहां से क्या हो गया, यहां से आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, एस नहीं, v इक्वल टू u प्लस 80 ले लेता हूं, v इक्वल टू u प्लस 80 ले लेता हूं क्योंकि टाइम निकालना 80। तो यहां से v इक्वल टू लगाऊंगा u और प्लस में माइनस में g और इनटू में t1। माइनस क्यों, अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं बेटा, तो डाउनवर्ड को निगेटिव। क्लियर। इसको यहां पे रहने देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, ऐसी मैं यहां से लेकर यहां तक के लिए लगाता हूं, तो फाइनल वेलोसिटी अब नीचे की ओर है, तो माइनस v इक्वल टू u माइनस में क्या करोगे, g इंटू t2 करो, दिस। क्लियर। अब आप मेरे दिमाग में चल रहा है दिस माइनस दिस निकालने का, तो दिस माइनस दिस निकालने का, तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनो, मैं क्या करने जा रहा हूं, दिस माइनस दिस। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको मैं प्लस करता हूं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2v इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहां से g बाहर लेता हूं बेटा, तो यहां से बच गया t2 माइनस में t1। यहां से ये लिया तो t2 माइनस t1 बच गया। तो यहां से देखिए t2 माइनस t1 विल बी इक्वल टू 2v बाई g हो गया। क्या हो गया, 2v बाई g, और v को मैं ये पुट कर सकता हूं, तो v को पुट कीजिए 2 और बाई में g रहने दो, यहां से क्या आ जाएगा, u माइनस जी टी, u माइनस जी t1, u माइनस जी t1। तो आगे देखो तो u माइनस जी t1, u g को अंदर भेजिए, तो t2 माइनस t1 जो आया वो आ गया, 2 को रहने दो, u बाई g और माइनस में t1, दिस इज योर आंसर। तो u बाई g, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम लगेगा आप सोचोगे तो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, गिवन दैट a प्लस b, मतलब a प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू c एंड दैट c इज परपेंडिकुलर टू a। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्दर इफ a मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b। देखो इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, सपोज करो ये वाला वेक्टर कौन है, a है। कौन है, ये वाला वेक्टर a है, और ये वाला वेक्टर मैं लेता हूं, b। क्या लेता हूं, b। क्यों, ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है a एंड b का जो रिजल्टेंट है वो c है। क्या है, c, एंड c इज परपेंडिकुलर टू a। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा ये परपेंडिकुलर टू a कहीं इधर आएगा। क्लियर है बात, ये बात समझ में आया। आपसे तो पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। मैं तो भैया इसको मान रहा हूं अल्फा या थीटा मान लो। क्या मान लो, थीटा। तो क्या मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं, देखिए तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c। तो यहां से देखो बेटे, मैं इस वेक्टर को a रखता हूं। आपको पता है कोई भी वेक्टर को मैं पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं स्पेस में, खुद के पैरेलल। तो इस v वेक्टर को थोड़ा आगे शिफ्ट करता हूं, ये वाला v वेक्टर बनेगा कुछ ऐसा,
और इधर मैं रखता हूं अभी सी वेक्टर। कौन सा रखता हूं? ये वाला सी है परपेंडिकुलर, सी वेक्टर। क्लियर? तो ये वाला वी हो गया। अब मैं इसको मान रहा हूं थीटा। क्या मान रहा हूं? थीटा। ये वाला थीटा है, ये वाला एंगल कितना है? थीटा है। तो ये वाला अगर थीटा हुआ तो देखिए तो टेन थीटा, कौन सा थीटा? टेन थीटा इज इक्वल टू, आप क्या मानोगे? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो सी बाई ए दोनों का मैग्नीट्यूड लूंगा तो ये आ जाएगा 1, और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45। तो अगर मैं थीटा का वैल्यू, ध्यान से देखिए, अगर मैं थीटा का वैल्यू 45 डिग्री लेता हूं, कितना लेता हूं? अगर मैं ये वाला वैल्यू, ये वाला थीटा का वैल्यू लिया 45 डिग्री, और अपने को चाहिए ए एंड बी के बीच का एंगल, ए एंड बी के बीच का एंगल, तो ये अगर 45 है तो आगे चलो इस वेक्टर को थोड़ा आगे लेके चलता हूं। कहां लेके चलता हूं? आगे। तो ये वाला ए वेक्टर होगा, मुझे ये वाला वेक्टर का चाहिए। तो ये कितना हो गया? 180 माइनस 45, दिस विल बी इक्वल टू 180 माइनस 45, दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया? 135 आना चाहिए, 135। 135 देखिए तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? पहली बात तो ऑब्ट्यूज एंगल में कौन कौन सा है? एक ही ऑब्ट्यूज एंगल जो ये होगा। ठीक है, तो 3 इंटू 180 और बाई 4 करो, ये 45 टाइम्स में जाएगा, तो 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12 और 1 135। दैट इज अपना ऑप्शन इज, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? आपको इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चले। हाँ, दूसरा जो इसका मेथड है, अपन इस टाइप का क्वेश्चन a प्लस बी का मैग्नीट्यूड लेकर जब करते हैं, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो उसमें आप फंसने लग जाओ। क्लियर? तो आपको यही दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? अ हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल आर एंड एच। ये बोल रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट जो है रेस्पेक्टिवली कितना है? आर एंड एच है। इफ अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन g/4 is imparted to the projectile due to the wind, then its horizontal range and maximum height will be। ठीक है, ये बोलना क्या चाह रहा है? जो देखो, ये सबसे पहले आपको बोलना चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल लिया, ऐसे ही ले लेता हूं रेंडम, u स्पीड, ये थीटा से फेंक दिया। ठीक है, तो जब इससे फेंका तो आपको पता होगा कि जब मैं h मैक्स की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? यहां से h मैक्सिमम हाइट का, तो आपको ये बात पता है मैक्सिमम हाइट के लिए ये आ जाता है u साइन थीटा, और ये क्या होता है? u कॉस थीटा। क्लियर? नीचे की ओर क्या लगता है? g, प्रोजेक्टाइल मोशन में। क्लियर ना? तो h मैक्स क्या हो जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होगा, u स्क्वायर बाई 2g होता है। ठीक है ना? ये हो जाएगा। रेंज का अगर मैं बात करूं, रेंज, तो रेंज के बारे में आपको पता होगा, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो रेंज के लिए मैं बात कर लेता हूं, ux कितना है? u cos थीटा है, और इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इसके लिए होगा 2u साइन थीटा बाई जी। एग्री? एग्री? ये दिया है h और इसका वैल्यू है r। ये दोनों को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब आगे चले। आगे इन्होंने क्या बोला कि मैंने ये जो सेम प्रोजेक्टाइल है इसको मैंने फेंका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यू से ही और ये थीटा ही रखना है आपको। आगे चलिए, तो आपको ये बात तो पता है बेटा कि इधर आएगा u cos थीटा और इधर क्या आएगा? इधर आएगा u sin थीटा, u cos थीटा और इधर आएगा u sin थीटा। नीचे की ओर होगा g, क्या होगा? g, और इन्होंने बोला कि हॉरिजॉन्टल में g/4 लगाना है आपको, मतलब हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन जो है g/4 है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 लेते हैं, लेकिन जब इन्होंने बोला कि हॉरिजॉन्टल है, दैट इज ये क्वेश्चन बन गया 2D मोशन। ठीक है ना? प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ 2D मोशन इन विच बॉडी मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो आगे चले, अब इसके लिए जब मैं बात करूंगा तो h मैक्स का बात करता हूं, तो h मैक्स में तो कोई चेंज नहीं होगा बेटा। तो h जो होगा वो क्या होगा? u स्क्वायर, u बाई का स्क्वायर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होगा। तो h तो सेम रहेगा, h तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है ना? तो h सेम किस किस में है? h सेम इसमें है एंड इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। क्लियर है? ये बात ध्यान में रखना। अब बात करते हैं रेंज का। किसका बात करते हैं? रेंज। तो रेंज यहाँ पे क्या होगा बेटा? रेंज का मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे इस वाले डायरेक्शन में क्या है? एक्सेलरेशन है, तो ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर करना पड़ेगा। ux कितना है? u cos थीटा, और टाइम कितना है बेटे? तो टाइम 2u sin थीटा बाई में g, और प्लस में हाफ
एक्स कितना बोला है, एक्स बोला है GY4 और इनटू में टाइम 2u sin थीटा और बाई में g इसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? इसका स्क्वायर। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे आप, जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये जो रेंज का वैल्यू आएगा, रेंज का, ये r प्लस समथिंग h आ जाएगा। मतलब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ये वाला टर्म को, तो ये h के इक्वल आएगा एक, और एक क्या आ जाएगा? r आ जाएगा। क्लियर? ये वाला आप देख रहे होगे, ये r है। क्या है ये? r। आप देख लो, ये वाला r है। चलो मैं सॉल्व कर देता हूं। ये वाला क्या है? ये वाला वैल्यू तो r है, ठीक है, ये तो मान ही गए होगे। इसको सॉल्व कर देता हूं। आइए, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखो तो 1/2 इंटू में GY4 और इंटू में बेटा u स्क्वायर, तो 2u स्क्वायर, कितना स्क्वायर? तो 2 2 जा 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बाई में g का स्क्वायर आ गया। 4 से 4 चला गया तो अब आपको दिख रहा होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बाई में क्या बेटा, एक जी से एक गया तो 2g आ गया। और ये वाला किसके इक्वल है? आप ये वाला देख लीजिए, किसके इक्वल है? h के इक्वल है। किसके इक्वल है? तो यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2h इक्वल टू h। मतलब अपना ऑप्शन इज 4 इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? अ बॉडी ऑफ 2 kg हैज एन इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, इनिशियल स्पीड दिया है। अ फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर सम टाइम in the direction of motion. The force time graph is shown in the figure. Find final speed of the body. क्लियर बात है। आपको जब भी ग्राफिकल क्वेश्चन मिलता है फिजिक्स में, हाँ, ऑलवेज थिंक अबाउट द स्लोप और एरिया। तो भैया यहाँ पे अगर मैं स्लोप की बात करूं तो df बाई dt मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे एक बात पता है कि अगर मैं एरिया की बात करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता था, फोर्स होता था, इसका मतलब dp इक्वल टू एफ dt करूंगा बेटा। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया, इसका मतलब एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ विल गिव चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, मतलब ये वाला जब मैं पूरा एरिया निकालूंगा, ये वाला पूरा एरिया, जब ये वाला पूरा एरिया निकालोगे, एरिया मैं अभी बता देता हूं कितना आता है एरिया कैलकुलेट करके, एरिया निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा? P फाइनल माइनस P इनिशियल बनेगा। तो P फाइनल की बात करें तो m इंटू वी फाइनल माइनस m इंटू वी इनिशियल। अगर मैं यहां से बात करूं तो 2 kg मास है और v फाइनल आपसे पूछा है, तो v फाइनल आपसे पूछा है माइनस में 2 kg मास है, v इनिशियल आपको दिया है। क्लियर? यहां से जब आप एरिया निकालते हो तो एरिया कितना आया मेरा कैलकुलेट करके मैं आपको बता देता हूं। एरिया जो मैं मेरा कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है, एरिया ये आ रहा है 18.625 दिस। अब इसको जैसे ही आप कैलकुलेट करते हो तो v फाइनल जो आता है 14.31 मीटर पर सेकेंड आता है दिस, है ना, जो कि अप्रॉक्स किसके इक्वल आ रहा है? जो मैं कैलकुलेट किया हूं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, तो 14.31 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन थर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फिर से समझ लो। एरिया अंडर द कर्व आपको चेंज इन लीनियर मोमेंटम देगा बेटा। लीनियर मोमेंटम P फाइनल माइनस P इनिशियल होगा, m इंटू वी फाइनल m इंटू वी इनिशियल। m पता है, v इनिशियल पता है, m पता है, v फाइनल निकालना है और एरिया आपको इसके इक्वल है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास m 2 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल on a rough inclined plane making an angle 30 degree with the horizontal. The coefficient of a static friction between the block and the plane is 0.7. The frictional force on the ground is. आप एक बात देखें, यहाँ पे जो भी आ रहा है 9.8 रहा है, इसका मतलब g का वैल्यू मुझे 9.8 लेना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं, इधर देखो। सबसे पहली बात तो बेटा थीटा कितना है? थीटा इन्होंने बोला 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। यहां पे इन्होंने एक बॉडी रखा है, कितने केजी का रखा है? ये बॉडी है 2 केजी का। कितना केजी का? 2 केजी का। यहाँ पे जो फ्रिक्शन है म्यू का वैल्यू है, म्यू स्टैटिक दिया है, स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द, ये दिया है 0.7। क्लियर? अब आपको एक बात तो पता होगा कि नीचे की ओर इसका क्या लगेगा? mg लगेगा, mg, और ये क्या होगा? ये वाला थीटा होगा। तो इधर क्या आने वाला है? mg cos थीटा, और इधर क्या आने वाला है? mg sin थीटा। कौन सा थीटा? थीटा। और इधर आएगा नॉर्मल, और इसको जाने की टेंडेंसी आगे होगी तो इस पे आएगा फ्रिक्शन। क्लियर? सबसे पहली बात तो कर लेते हैं mg sin थीटा। तो मास को रहने दो 2, g का वैल्यू कितना है? 9.8, और sin 30 का मतलब है 1/2, डेट इज ये आ गया 9.8 न्यूटन। ये ध्यान रखिएगा,
ठीक है। अच्छा ये देखिए, इसको कीजिएगा तो क्या आएगा 2 इंटू जी का वैल्यू 9.8 और cos 30 का वैल्यू √3/2। दिस ये आ गया 9.8 इंटू √3, ये इतना न्यूटन। ठीक है। तो आपको एक बात पता है कि नॉर्मल इजकल टू दिस हो जाएगा, तो मुझे बताओ एफ लिमिटिंग जो कि मैक्सिमम वैल्यू है उसको अपन क्या बोलेंगे, म्यू एस इंटू नॉर्मल बोलेंगे। तो म्यू एस इंटू नॉर्मल, तो ये आ गया 0.7 और इंटू में नॉर्मल का वैल्यू ये वाला बैलेंस होगा तो ये 9.8 और इंटू में √3 न्यूटन आएगा। ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करते हो, क्या करते हो, इसको जब सॉल्व करते हो तो ये अप्रॉक्स 12 पॉइंट समथिंग आता है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा ये। ठीक है। अब ध्यान से सुने, एफ स्टैटिक किसको बोलते हैं बाबू, जितना आगे की ओर लग रहा है वो एफ स्टैटिक है। तो स्टैटिक कितना है, 9.8 न्यूटन है। कितना है, 9.8 और ये 12.9। अब मुझे आप बताइए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दिस, मतलब इसका मैक्सिमम औकात जो है इतना का है और इसको आगे चलाने वाला बोल रहा है 9.8 से चलना। चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो ब्लॉक चलेगा नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन लगेगा कितना, इसका मैक्सिमम औकात, इसका मैक्सिमम लिमिट इतने का है और आगे इसको चलाना चाह रहा है 9.8 न्यूटन से। इसका मतलब यहाँ जो एफ एक्ट होगा वो 9.8 होगा। दैट इज अपना ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आइए बोल रहा है बॉडी एक्स विथ अ मोमेंटम पी, अ बॉडी एक्स है, एक बॉडी एक्स है जिसका मोमेंटम कितना है, पी है। पी कोलाइड विथ अनदर आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉडी, एक आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉडी है बाई, ये रुका हुआ है, क्या है, ये रुका हुआ है लेकिन इसके पास मोमेंटम है। ठीक है ना। इन वन डायमेंशनली ड्यूरिंग द कॉलिजन, अब कॉलिजन होता है दोनों में। ड्यूरिंग द कॉलिजन बाई गिव्स एन इंपल्स जे, बाई गिव्स एन इंपल्स जे, मतलब ये बाई था, कौन था, बाई, कौन था, बाई। ये बाई जो है ये एक्स को एक इंपल्स देता है। इंपल्स कितना देता है, फिर से देखना, ड्यूरिंग द कॉलिजन बाई गिव्स एन इंपल्स जे टू बॉडी एक्स, मतलब इस बॉडी को एक इंपल्स देता है। क्या देता है, ये क्या है, इंपल्स। ध्यान से सुनना, ये क्या है, इंपल्स है ना। देन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस, ध्यान से देखें, आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस की अगर मैं बात करता हूं तो आपको एक बात पता है, सपोज करो कि इसका स्पीड मैं u1 लेता हूं और इसका स्पीड u2 लेता हूं, इसका फाइनल में v1 लेता हूं और फाइनल में v2 लेता हूं, तो आपको पता है नीचे में क्या होता है, अप्रोच आता है। क्या आता है, अप्रोच आता है। क्या आता है, अप्रोच, u1 माइनस u2, और ऊपर में सेपरेशन होता है तो v2 माइनस v1। मैं ये मान के चलता कि भैया ये इधर जा रहा होगा, ठीक है, ये भी अगर इधर आ रहा होगा, ये इधर आ रहा है तभी अप्रोच करेगा। ठीक है। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात तो इधर देखें, सबसे पहली बात देखें कि बाबू यहाँ पे इसके पास मोमेंटम कितना था, इसके पास मोमेंटम था p। पहली बात तो ये देखें, इसके पास मोमेंटम 0 है। क्या है, 0। क्लियर ना। तो अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि ये इंपल्स दिया किसको, एक्स को दिया। आपको पता होना चाहिए इंपल्स का मतलब होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम का मतलब p फाइनल और माइनस में क्या होता है, p इनिशियल। ध्यान से सुनते चल, p फाइनल माइनस p इनिशियल। इंपल्स कितना है, इंपल्स है j, इन्होंने बोला है इंपल्स। जाहिर सी बात है मैं इस वाले डायरेक्शन में, अगर ये बॉडी दे रहा है तो इधर दिया होगा। ठीक है। तो इसको मैं j मान लेता हूं, अगर ऐसा है तो इसको मैं मान लेता हूं माइनस का i इक्वल टू p फाइनल। कौन सा फाइनल, p फाइनल। तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो, ये भी निकालना पड़ेगा ना। p फाइनल, p इनिशियल तो क्या है, p इनिशियल तो आपको पता है कि p है। क्या है, p। तो p फाइनल और माइनस में p इनिशियल, बेटा मैं ये मान के चल रहा हूं p i कैप है। इसको मैं इधर ले आता हूं तो p फाइनल जो आएगा इसका वो कितना आएगा, j माइनस का i कैप और प्लस p i कैप आएगा। मतलब इसका जो p फाइनल है वो है p i और माइनस में j
माइनस में जे जो इंपल्स है आई, ये हो गया इसका पी फाइनल। किसके लिए? इसके लिए मैं बात कर रहा हूं, इसके लिए। इसका पी इनिशियल पता है, इसका पी फाइनल पता है। पी फाइनल कितना है? इतना है। पी फाइनल कितना है? इतना, ये ध्यान रखना। अच्छा, आपको पता है कि कॉलिजन के क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाऊं तो इधर से देखें क्या आएगा। इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है बेटा? पी का आई कैप। इसका तो इनिशियल मोमेंटम 0 है। पी फाइनल, इसका मोमेंटम क्या होगा? पी फाइनल। तो मैंने ये निकाल लिया है, पी फाइनल कितना होगा? पी आई कैप और माइनस में जे आई कैप और इसका प्लस में पी बाई का मैं निकालना चाहता हूं वेक्टर। तो आइए देखिए, तो कुछ होगा, कुछ होने वाला है। तो देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका पी फाइनल क्या होगा? पी बाई का जो फाइनल आएगा ओ आएगा, ओ आएगा, ये इधर चला जाएगा जे का आई का, जे का आई का। अब ध्यान से सुनो, ये सारा कुछ आपने कैलकुलेट कर लिया। मैं इधर मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मास से मल्टीप्लाई करता हूं, मास से करता हूं, मास से करता हूं, मोमेंटम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऊपर नीचे मोमेंटम बन गया। अब यहां से देखें E इक्वल टू किस, कौन सा इक्वल टू? E। मुझे बताओ m इंटू U1, m इंटू U1, इसका U1 स्पीड इनिशियल था, तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है बेटा? इसका इनिशियल मोमेंटम है P आई कैप। कौन सा कैप? आई कैप। m इंटू U2, इसका क्या था? इसका 0 था, तो इसको 0 कर दो, ठीक है। अब आइए, इसका फाइनल मोमेंटम क्या है? इसका फाइनल मोमेंटम है पी आई और माइनस में जे आई, और यहां क्या करूंगा? माइनस इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है? सॉरी, इसका फाइनल ये है, सॉरी 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 सॉरी, ये 2 का फाइनल मोमेंटम चाहिए, तो इसका फाइनल क्या है? जे जो इंपल्स था आई और माइनस में ये करूंगा, तो ये कितना आएगा? पी आई और माइनस में जे आई। तो यहां से देखिए, यहां से कुछ आ रहा होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो 2j आई कैप और माइनस में पी आई कैप और डिवाइडेड बाई पी आई कैप। तो ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया 2j बाई पी और माइनस में 1। तो 2j बाई पी, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, आई कैप लोगे तो ले सकते हो, तो 2j बाई पी माइनस 1 इज इक्वल टू ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। मैं पहले ही बोला था कि अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन भी है, तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर ये क्या बोल रहा है? द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल डिवाइड द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन। अच्छा, ये बोल रहा है कि एक मास ये है और एक मास ये है, m1 इंटू m2, ठीक है। ये बोल रहा है बेटा इनवर्स रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ मास। नहीं, आपको पता होगा आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास होता है। क्या होता है? आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास, तभी तो R1 लिखते हो m2 बाई में m1 प्लस m2 और इनटू में r लिखते हो, और R2 इक्वल टू लिखते हो m1 बाई में m1 प्लस m2 और इनटू में r लिखते हो। क्लियर? तो ये तो गलत है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेशियो डायरेक्ट तो होगा नहीं। इन इनवर्स रेशियो ऑफ मास ऑफ पार्टिकल, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही है। द डायरेक्ट रेशियो ऑफ, ये भी गलत है। क्लियर? तो 8 का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। क्या बोल रहा है? गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेवल्ड एज रीजन। ठीक है, कोई बात नहीं। बोला फोटोडायोड्स आर प्रिफरेबली ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। बिल्कुल सही बात है, फोटोडायोड रिवर्स बायस में लगाते हैं। कंडीशन फॉर लाइट इंटेंसिटी मेजरमेंट, बिल्कुल सही बात है। तो और यहाँ पे तो जो असर्शन है वो ट्रू है, तो असर्शन ट्रू है मतलब ये गलत हो गया, यहां भी ट्रू है, यहां भी ट्रू है, ठीक है, बाकी सब ट्रू है। द करंट इन द फॉरवर्ड वाइस इज मोर देन, पहली बात तो देखो ये फोटोडायोड की बात कर रहा है और ये पीएन जंक्शन की बात कर रहा है, तो पहली बात तो भैया रीजन इसका कभी एक्सप्लेनेशन होगा नहीं, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये भी गलत हो गया। ठीक है ना? अब क्या हो गया, ये दोनों में से ऑप्शन कोई एक होगा। रीजन बोला द करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज मोर देन द करंट इन द रिवर्स बायस फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड। बिल्कुल आपके क्लास नोट्स में लिखा होगा, फॉरवर्ड बायस में ज्यादा होता है, रिवर्स बायस में कम होता है करंट। ठीक है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, एंड रीजन तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एम्पलीट्यूड दिस एंड दिस, ठीक है कोई बात नहीं है, एंड टाइम टेकन फॉर इट गो फ्रॉम 0 to a/2 is t1 and a/2 to a। अच्छा ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आइए, ये वाला मेन पोजीशन है, कौन सा है, मेन। ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। अब आपको ये बात पता है, ये बात पता है कि ये वाला a/2 होता है, क्या होता है, ये वाला a/2 होता है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगता है t/4 और यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगता है t/12, तो यहाँ से यहाँ कितना लगता था t/6। इन्होंने इसको बोला है t1 टाइम और इन्होंने इसको बोला है t2 टाइम, तो आप देख लीजिए कौन सा टाइम ज्यादा कौन सा टाइम कम है। तो देखो t/12 जो है t/6 से कम है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, t1 लेस देन t2 होगा, मतलब अपना ऑप्शन इज 1 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 बोला ट्रेवलिंग वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन दिस, देन वेलोसिटी ऑफ द वेव इज, आपको पता है y इक्वल टू a sin ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा का वैल्यू कितना है 4 है और k का वैल्यू है 8, तो आपको पता है v इक्वल टू क्या बोलते हैं, ओमेगा y के बोलते हैं। ओमेगा कितना हो गया 4, y में 8, तो ये कितना आ गया 1/2, 1/2 का मतलब आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर, क्लियर। अपना ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 13, एन आयरन बॉल स्ट्रक्ड इन अ ब्रास प्लेट इज रिमूव्ड बाय हीटिंग ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, हीट करने से ही वो स्ट्रक्ड होगा। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास इज मोर देन दैट ऑफ आयरन, ये भी सही बात है, बिल्कुल बात सही है। मतलब अच्छा ये निकल क्यों रहा है, क्योंकि कोएफिशिएंट, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा होगा, इधर आइए, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास इज मोर देन दैट ऑफ आयरन, ठीक है ना, आयरन। तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा होगा वो ज्यादा फैलेगा, क्लियर है। मतलब इन्होंने असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू एंड ऑल्सो रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, दैट इज अपना ऑप्शन नंबर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 का 1 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो रहा है, वाटर फ्रॉम अ टैप इमर्जेज vertically downward with an initial speed this 1 meter per second. The cross section area of the tap is 10 raised to power minus 4 meter square, ठीक है। Assume that the pressure is constant through the stream of water and that of flow is steady. The cross sectional area of the stream इतना मीटर below the tap is this, ठीक है। आइए ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, एक टैप है, क्या है टैप, ये टैप है, ठीक है ना। इस टैप के पास जो वाटर आ रहा है वो कितने से आ रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 मीटर। प्रेशर कांस्टेंट है एंड दैट ऑफ फ्लो इज स्टडी, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रीम इतना 0.15 मीटर नीचे। मतलब ये जो आपको भी पता है जब पानी नीचे की ओर आता है तो कुछ ऐसे आता है, ऐसे। तो यहाँ पे एरिया पता है आपको, तो ये वाला एरिया कितना होगा ये बताना है, ठीक है, बता देते हैं। आपको पता है जब स्पीड यहाँ से निकला हो 1 से, कहाँ से 1 से, तो नीचे की ओर इसका स्पीड इंक्रीज होगा। तो पहली बात तो भैया, पहली बात तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पीड निकालता हूँ v2 क्या होगा, तो v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस में ट्वाइस एस करेंगे तो v स्क्वायर, जब यहाँ पे v2 निकालना है तो v2 का स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस में 2, a का वैल्यू आप कितना ले लीजिए, a का वैल्यू 10 ले लेता हूं और इनटू में s कितना है 0.15, 0.15 का मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं बेटा, ये 100 से यूं कर दो तो ये कितना आ गया, v2 का स्क्वायर जो आएगा वो 1 प्लस दिस से दिस चला गया, 15 टू जा 30 और 30/10 दिस, ये हो गया। मतलब v2 जो आया वो 2 आएगा, √4 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको स्पीड पता है कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्पीड कितना था 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एरिया 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर है। तो मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाऊंगा, a1v1 इजकल टू a2v2। यहाँ पे a कितना है 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 है, यहाँ पे v कितना है 1 है, यहाँ पे a2 आपको निकालना है और यहाँ v कितना है 2 है। इसको नीचे लाइए
तो A2 जो आएगा और 10⁻⁴/2 आएगा। मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्लियर? तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5। यहाँ से A2 जो आया 5 इंटू ये ऊपर जाएगा 10⁻⁵ आ गया दिस, है ना, 5 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। मतलब अपना ऑप्शन इज थर्ड इज करेक्ट। क्लियर? अच्छा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कहां चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है व्हेन द टेंशन इन द मेटल वायर इज T1। ठीक है भैया, किसी मेटल वायर में टेंशन T1 है, इट्स लेंथ इज L1, इसका लेंथ कितना है L1। व्हेन द टेंशन इज T2, व्हेन द टेंशन इज T2 इट्स लेंथ इज L2। ठीक है ना, द नेचुरल लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, आइए अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो यहां से आप देख सकते हो, आपको याद होगा यंग्स मॉडुलस जो होता था वो फोर्स बाई एरिया और चेंज इन लेंथ बाई लेंथ होता था। क्लियर? तो यहां से अगर मैं यंग्स मॉडुलस की बात करता हूं तो पहले लिखता हूं फोर्स बाई एरिया इनटू में लेंथ और बाई में डेल्टा एल लिखता हूं। ठीक है बेटे, आइए तो यहां पे मुझे रिलेट करना है दिस फोर्स एंड लेंथ को। किसको करना है? फोर्स एंड लेंथ को। तो यहां से मैं फोर्स इक्वल टू बोल सकता हूं यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया, यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया बाई में लेंथ, बाई में यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया इनटू डेल्टा एल। ठीक है, तो यहां से फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा? एल आएगा। क्या आएगा? एल, चेंज इन लेंथ। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनिएगा, इनिशियल लेंथ में मान लेता हूं L1 रहा होगा। क्या रहा होगा? नेचुरल लेंथ इज L1, मैं मैं ये मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, क्या रहा होगा? L। अब आपको जाहिर सी बात है कि अगर नेचुरल लेंथ L है, क्या है? L है, तो इसमें कुछ वेट वगैरह फोर्स वगैरह लगा होगा तो इसका लेंथ और इंक्रीज ही कर रहा होगा। तो मैं ये बोलूंगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन लेंथ है बेटा, तो यहां से मैं बोलूंगा T1। क्या बोलूंगा? T1। तो T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1 माइनस L, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलता हूं। ठीक है, अब आपने फोर्स को चेंज किया, तो अब जब फोर्स T2 हुआ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? L2 माइनस L, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, T1 बाई T2 इजकल टू L1 माइनस L बाई L2 माइनस L, और इसको सॉल्व कर लो बेटा। सॉल्व करने के बाद L देखिए, L जब आप निकालोगे तो L आपका कुछ थर्ड वाला ऑप्शन मैच करेगा। क्लियर? इतना बात समझ में आया? दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम इलास्टिसिटी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? ध्यान से देखो, अ थिन ब्रास शीट एट 10 डिग्री सेल्सियस and thin steel sheet at 20 degree Celsius have the same surface area. The common temperature at which both would the same area. बहुत अच्छी बात है, टेम्परेचर पूछ रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील दोनों का दे रखा है। ठीक है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको दे रखा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आप सिंपल सा कर सकते हो, α1 इंटू डेल्टा T1 इजकल टू α2 इंटू डेल्टा T2, α1 इंटू डेल्टा T1 और α2 इंटू डेल्टा T2। डायरेक्ट आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। ठीक है, अब आइए α1 यहां से ले लो। अल्फा की अगर मैं बात करता हूं अल्फा, तो α1 किसी एक को ब्रास को ले लो, तो यहां से क्या आएगा? 19 इंटू 10⁻⁻⁶, और यहां से एक टेम्परेचर माइनस 10 डिग्री कर दो। दूसरा में α2 1 10⁻⁻⁶, यहां से T माइनस 20 कर दो। इसको जैसे ही आप सॉल्व करते हो, तो T का जो वैल्यू आएगा, जो मैं सॉल्व कर रखा हूं, वो आया माइनस में दिस, मतलब यहां से जब आप T निकालोगे तो यह आएगा -3.75 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है? फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ऐसे ही दिख रहा है। 3 vessels A, B and C of different shapes contain a water up to the same height as shown in the figure. PA, PV and PC be the pressure exerted by the water at the bottom. आपको भी पता है शेप एंड साइज पे बॉटम पे प्रेशर डिपेंड नहीं करता। कंटेनर का शेप कैसा भी हो, बॉटम पे प्रेशर सेम लगेगा। दैट इज ऑप्शन, अपना ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। फिर से सुन लीजिए, शेप एंड साइज पे यहाँ पे प्रेशर डिपेंड नहीं करता। क्लियर? कैसा भी शेप होगा कंटेनर का, सिर्फ हाइट सेम होना चाहिए, मतलब ये वाला हाइट सेम होना चाहिए, प्रेशर सब क्या होगा? सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, एन आइडियल गैस इज एक्सपैंड सच दैट पीटी स्क्वायर इज कांस्टेंट, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस। ठीक है, इन्होंने बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बोल रहा हूं बेटा, तो आपको पता है v इजकल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, तो v इजकल टू वी नॉट प्लस वी नॉट गामा इंटू डेल्टा टी। यहां से इसको इधर लाओ तो डेल्टा वी बाई वी नॉट इंटू में डेल्टा टी इजकल टू क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, या कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को मैं बोल दूंगा dv बाई dt और इंटू में 1 बाई वी नॉट। दिस इज योर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रहा है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि किसी तरीके से dv बाई dt लाना है। आइए देखते हैं, आपको दिया क्या है, pt का 2 रिमेन कांस्टेंट दिया है। अब आपको पता है v और t रखना है, तो v और t रखना है तो सबसे पहली बात तो pv इजकल टू मैं क्या कर देता हूं, nrt कर देता हूं, p को हटाता हूं v लाता हूं, तो p इजकल टू बोलूंगा nrt और बाई में बोलूंगा v। इसको मैं यहां पुट करता हूं बेटा, तो nrt और यहाँ t है तो t का क्यूब बाई v रिमेन क्या कर दूंगा, कांस्टेंट कर दूंगा। क्लियर, आगे चलो, यहां से आगे चलें तो nr को नीचे लाओ तो t का पावर क्यूब v का पावर -1 रिमेन एक नया कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट तो कोई सा भी हो, नया हो पुराना हो, कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, मेरे दिमाग में चल रहा है dv बाई dt, dv बाई क्या चल रहा है, dt। आइए इसको डिफरेंशिएट करता हूं, क्या करता हूं, डिफरेंशिएट। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो सबसे पहले t क्यूब को या ऐसे करो, ठीक है, पहले मैं v का पावर -1 को बाहर रखता हूं, t क्यूब पर डिफरेंशिएट करता हूं, तो 3t स्क्वायर और यहां से dt बाई dt हो गया। क्लियर, फिर माइनस आएगा, सॉरी प्लस आएगा, u इंटू वी लगा रहा हूं, पहले इसको बाहर रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, अब मैं क्या करूंगा, इसको बाहर रखूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो t का पावर क्यूब और v का पावर -1 का डिफरेंशिएशन, तो बाबू v का पावर -1 को डिफरेंशिएट जब करोगे, क्या करोगे, डिफरेंशिएट अब करोगे तो -1, तो v का पावर -1 इधर आएगा, -1 मतलब आ जाएगा माइनस v-2। क्लियर, ये तो हो गया v का पावर -1 का, और यहां से क्या आएगा dv बाई dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, और दिस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बिल्कुल ध्यान से सुने, ठीक है। आइए थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको भी दिख रहा होगा। तो मैं यहां से क्या करता हूं, v का पावर -1 है, यहां है बेटा 3t स्क्वायर, ये माइनस इधर है तो इसको इधर लेके चला जाता हूं, ये आ जाएगा दिस, तो यहां से आ गया t का पावर क्यूब v का पावर -2 और dv बाई क्या आ गया, dt आ गया। बिल्कुल ध्यान से देखते रहो, dt आ गया। ठीक है, आइए कुछ तो आएगा आंसर, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएगा। तो यहां से ये चला गया तो यहाँ क्या बचा, +1 बचा, क्या बचा, +1। यहां से एक ये चला जाएगा तो ये क्या बचेगा, -1 बचेगा, मतलब 3 इजिकल टू t v का पावर -1 और dv बाई dt। आपकी आंखों में एक चमक सी आ रही होगी कि यहां से dv बाई dt जो आया अथक परिश्रम करने के बाद 3 बाई t, और ये वाला v को नीचे भेजोगे तो 1 बाई v ही आएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा 1 बाई v dv बाई dt, 1 बाई v इनिशियल वॉल्यूम, dv बाई dt इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और दिस विल बी इक्वल दिस, मतलब अपना ऑप्शन 3 बाई t इज करेक्ट। इसको आप स्टार लगा के रखें, अगर आपसे नहीं हुआ है तो इसको बेटा आप हमेशा रिवीजन करें। क्वेश्चन नंबर 19 में सिंपल सा, इन द फॉलोइंग इंडिकेटर द राइम द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी। आपको भी पता है ये इधर आ रहा है तो ये निगेटिव होगा और इधर आएगा तो ये पॉजिटिव होगा। निगेटिव वाला एरिया ज्यादा है, पॉजिटिव वाला एरिया इनसाइड, ये वाला एरिया ये कम है, ये ज्यादा है, तो नेट क्या होगा, नेट निगेटिव होगा, आपको भी पता है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला, द वेट ऑफ अ बॉडी, क्या बोला, द वेट ऑफ अ बॉडी एट अ सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस पे जो वेट है वो कितना बोल रहा है बाबू, वेट इज इक्वल टू mg का वैल्यू बोल रहा है 80 न्यूटन। ठीक है, कोई बात, ठीक है। द वेट ऑफ द बॉडी एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 3200 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस। आपको पता होना चाहिए कि g जो हाइट पे होता है वो g सरफेस बाई 1 प्लस h बाई r और इसका स्क्वायर होता था। m से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वेट आ जाएगा h हाइट पे, तो h हाइट पे वेट हो जाएगा mg
और बाई में 1 प्लस एच का वैल्यू दिया है 3200 किलोमीटर, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रेडियस ऑफ अर्थ जो आपको लेना है 6400 लेना है। तो यहाँ से ये आ गया बेटे mg बाई में 1 प्लस 1/2 इसका स्क्वायर दैट इज 18 क्या है mg है। ये कितना आ गया बेटे 3/2 का स्क्वायर, तो ये चला जाएगा 2 2 जा 4 ऊपर जाएगा इंटू 18 और बाई 9 2 जा 18 2 4 जा 8 न्यूटन। दैट इज अपना ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आइए कितना पे है 20 सेंटीमीटर पे है। ये फॉर्म कहाँ किया, सपोज करो यहाँ है, तो ये फॉर्म भी कर रहा है 20 सेंटीमीटर, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से r इजकल टू हो गया बेटा 2f 2f इजकल टू 20, इसका मतलब f इजकल टू 10 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से मैं फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, फोकल लेंथ। देख लेते हैं, अभी फोकल लेंथ निकल गया पूरा। ऑन द अदर साइड मतलब इसके लिए v का वैल्यू कितना आ गया बेटा, इस वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव मतलब 20 सेंटीमीटर आया पहले वाला केस। पूरा ऑन द अदर साइड ऑफ लेंथ इस साइड बना है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड बाय 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंथ। अब इसको मैं इधर शिफ्ट कर दिया, मतलब अब जो है u -15 हो गया, पहले 20 था ना, ये -20 अब -15 हो गया। f का वैल्यू पता है 10 हो जाएगा, तो 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f। लेंस फॉर्मूला लगाता हूँ, 1/v इजकल टू माइनस 1/u, तो ये आ गया 1/15 इजकल टू 1/10। तो यहाँ से 1/v इजकल टू आ गया 1/10 माइनस 1/15, दैट इज एलसीएम इजकल टू 30। 3 माइनस 2 मतलब 1/30, दैट इज बेटा v इजकल टू आ गया 30। अब जो इमेज बना वो कहाँ बना है, अब इमेज बना है कहीं 30 पे। ठीक है, तो बोल रहा है द इमेज विल बी शिफ्टेड, इमेज कहाँ शिफ्ट हो गया, इस वाले डायरेक्शन में हो गया। कितने से हो गया, तो 30 माइनस 20 से। पहले यहाँ पे अब बना 30 पे, जब ऑब्जेक्ट यहाँ है पहले 30 पे, पहले 20 पे, तो अब कितना हो गया 30 माइनस 20, दैट इज 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है। और शिफ्ट कहाँ हुआ है, टुवर्ड्स द लेंस या अवे फ्रॉम द लेंस। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, टुवर्ड्स द लेंस भी नहीं होगा, अवे फ्रॉम द फोन। अच्छा क्वेश्चन था, आसान सा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एथ मैक्सिमा विथ वेवलेंथ λ1 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ d1 फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, एंड द सिक्स्थ मैक्सिमा विथ वेवलेंथ λ2 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ d2। सिंपल सा बात है भैया, ये वाला सेंट्रल मैक्सिमा होता था। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है ना, यहां से जो बाई आप लेते थे तो बाई क्या आता था, बाई आता था λd/d आता था, क्या आता था λd/d। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एन भी डालेंगे क्योंकि nth के लिए आता था। तो एथ मैक्सिमा के लिए वेवलेंथ λ1 है, डिस्टेंस d1 है, तो मतलब बाई 8 के लिए d1 इजकल टू 8 λ1 d/d रहा, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही सिक्स्थ मैक्सिमा, मिनिमा देता था और थोड़ा अच्छा रहता, सिक्स्थ मिनिमा सॉरी मैक्सिमा ये d2 है, तो 6 λ2 d/d होगा बाबू, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आइए आपसे पूछा क्या है, d1/d2 पूछा है, दोनों का रेशियो ले लो, d1/d2 इजकल टू, ये दोनों तो छम्मा छम्मा हो जाएगा, तो यहां से आगे 8 λ1/6 λ2 है ना, 6 λ2, 4 2 जा 8, 4 3 2 जा 6, तो d1/d2 का जो रेशियो आ गया 4/3 λ1/λ2 आया, 4/3 λ1/λ2, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, तो ये भी ऑप्टिक्स का ही क्वेश्चन है। इसमें देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है डिफ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड, डिफ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ बीम ऑफ रेड लाइट। ठीक है, रेड लाइट है भैया। ठीक है, व्हाट विल बी हैपन इफ द रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट। सिंपल सा है भैया, VIB G/OR। आप मुझे बताइए, इधर जाने पे लैम्डा इंक्रीज होता है, तो ये क्या हो गया, लैम्डा डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, लैम्डा डिक्रीज। तो मुझे बताओ बाई इजकल टू या फ्रिंज विड्थ जब लिखते हो लैम्डा d/d लिखते हो, लैम्डा डिक्रीज हो गया तो ये फ्रिंज विड्थ क्या होगा, डिक्रीज होगा। फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होने का मतलब बैंड विल नैरोअर, है ना, एंड क्राउडेड पुल टुगेदर। ठीक है, नैरो होगा, ये तो होगा नहीं, नो चेंज ये भी गलत है, बैंड ये भी गलत है, मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप खुद से करें। इसमें सपोज करो कि कोई एक देख लो, कोई एक देख लेता हूं, मोमेंटम देखता हूं। देखो सबसे अलग किसमें है, आइए डी का देखता हूं, डी का। तो डी में क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी होता है। तो m1 l1 और t माइनस वन, m1 l1 t माइनस वन, m1 l1 t माइनस वन, मतलब d का 2, d का 2 किसमें है, d का 2 इसमें है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो d का 2। अब कोई एक और देख लो, कोई एक और देख लो, एक और देख लो कोई सा, अरे कोई देख लो भाई, d का 2। तो ये दोनों में से कोई होगा, ए का देख लेते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू एनर्जी होता है, ठीक है। एच का चाहिए तो एच इज इक्वल टू लिखूंगा एनर्जी इंटू सी, सॉरी एनर्जी इंटू लैम्डा बाई सी। एनर्जी का यूनिट लिख लो पहले, केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लैम्डा का हो गया मीटर और स्पीड का हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इसको ऊपर ले जाइए, सेकेंड से सेकेंड खत्म कर दो, मीटर से मीटर कर दो, तो केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड, मतलब m1 l2 और t माइनस वन। आइए तो प्लैंक्स कांस्टेंट का m1 l2 t माइनस m1 l2 t माइनस वन, मतलब a का 3, a का 3 किसमें है, a का 3 दोनों, इस a का 3 किसमें, इन दोनों में, ऑप्शन बी मतलब सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है। ऐसे ही आप सब निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही आजकल क्वेश्चन आता है। फिर 25, वेसल ऑफ डेप्थ 2d सेंटीमीटर। एक वेसल है जिसका डेप्थ कितना है, 2d सेंटीमीटर, इज हाफ फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आधा फिल्ड किया गया है μ1 के साथ, मतलब यहाँ पे एक लिक्विड है μ1, और दूसरा जो हाफ फील्ड है वो है अपर हाफ इज μ2, मतलब ये वाला μ2 और ये वाला μ1, सिंपल सा बात है ना। द अपरेंट डेप्थ, मैंने इसके लिए शॉर्टकट बताता हूं, हमेशा मैं बोला हूं, क्लास में भी कराया हूं, कुछ मत करो। ये देखेगा कहाँ, तो ये तो एयर में है, कहाँ है, एयर में है। ये देखेगा कहाँ, वो आप निकालिए, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये देख रहा है तो पहली बात तो ये वाला डी है और ये वाला डी है, तो ये क्या है, ये डी देखेगा क्या, नहीं, तो ये कितना देखेगा, डी बाई μ2, और इंटू में जो देख रहा है उससे मल्टीप्लाई करो, प्लस ये कितना देखेगा, डी बाई μ1 इंटू में 1 करो, तो डी बाई μ2 प्लस में डी बाई μ1 इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस μ2 बाई μ1। ये मैं आपको शॉर्टकट तरीका क्लास में बता दिया हूँ, ऑलरेडी डिस्कस्ड ऐसा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया ए दिया है, सेपरेशन डी एंड चार्ज अ पोटेंशियल डिफरेंस अप टू वी, मतलब ये वी तक आपको चार्ज कर दिया गया है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। द चार्जिंग बैटरी डिस्कनेक्टेड, बाबू ये बोल रहा है सिंपल सा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको यहाँ लाया, आपको भी पता है यहाँ चार्ज क्यू आया होगा, इसका सी और वी है, तो आप क्यू इक्वल टू बोल सकते हो सी इंटू वी, बस। अब यहाँ से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी जब डिस्कनेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको चार्ज क्यू रहा होगा, सी रहा होगा, पोटेंशियल वी आप मान लीजिए, मतलब मैं क्यू इक्वल टू सी बी बोल रहा हूँ, क्लियर है ना। यहाँ डिस्टेंस कुछ डी मानो। अच्छा ये क्या बोल रहा है, इज डिस्कनेक्टेड एंड देन प्लेट आर नाउ पुल्ड अपार्ट अंटिल देयर सेपरेशन बिकम 2D। अब बोल रहा है कि भैया ये सेपरेशन कितना हो गया, ये सेपरेशन हो गया 2D, कितना हो गया 2D, सिंपल बात है। व्हाट इज वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्लेट, सिंपल सा बात है। इस टाइप के क्वेश्चन को वर्क डन डेल्टा यू से निकालते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करो, आपको भी पता है बेटा क्यू स्क्वायर बाई 2c फाइनल माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2c इनिशियल। यहां से देखिए आप क्यू स्क्वायर बाई 2 को बाहर निकाल लेता हूं, 1 बाई सी फाइनल माइनस 1 बाई सी इनिशियल। सी फाइनल देखिए, सी फाइनल क्या होगा, सी फाइनल निकालोगे तो इप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d होगा, और सी इनिशियल क्या होगा, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा, ठीक है। इन दोनों के यहाँ पे आप पुट कीजिए, एंड क्यू का वैल्यू सी इंटू वी पुट कीजिए। जैसे ही, फिर से सुन लीजिए आप, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्यू स्क्वायर बाई 2c कर दिया, फाइनल कैपेसिटेंस क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, यहाँ इनिशियल डिस्टेंस ये था, तो ये अब आपको पता है फाइनल के लिए नीचे में 2d आएगा और इनिशियल के लिए क्या आएगा, d आएगा। ये दोनों वैल्यू के यहाँ पे आप पुट करो और q का वैल्यू सी भी पुट करो। जैसे ही इसको पुट करोगे तो आपको ऑप्शन आता हुआ दिखेगा, ऑप्शन नंबर 4, आप प्लीज कीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए।
इक्विपोटेंशियल सरफेस आर शोन इन द फिगर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी। ये आपके मॉड्यूल में भी होगा, कहीं भी पढ़ते होगे, क्लास नोट्स में भी ऐसा क्वेश्चन कराया गया होगा। देखिए ये बोल क्या रहा है, इधर देखो, ये v है और ये क्या है, x है। क्या है, x। ये सेंटीमीटर में, किसमें है, सेंटीमीटर। यहां से भैया ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे। देखो ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है और ये क्या है, 30 वोल्ट। आपको पता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल बी डिक्रीजेज। तो पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। तो आप ये देख लो कि यहाँ से ये एंगल जो आने वाला है ऑब्ट्यूज एंगल आने वाला है। कौन सा आने वाला है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, यही दोनों में कोई होगा। अच्छा, दोनों का ऑप्शन 120 है, तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा तो काम हो जाएगा। ऐसे भी दिख रहा होगा ऑब्ट्यूज। आइए अगर मैं आपसे बोलता हूं ये एंगल कितना दिया, ये एंगल दिया है 30 डिग्री। कितना दिया है, 30। अगर मैं ये परपेंडिकुलर निकालूं, ये वाला, ध्यान से देखिएगा, ये वाला, ये, तो बेटा ये टोटल कितना है, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। कितना, क्योंकि ये 10 है, ये 20 30, तो ये दोनों का 10 है। तो देखो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस। आपको थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन निकालना है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसको डी बोल रहा हूं, डी बाई 10। तो डी इक्वल टू आ गया 10 साइन 30। 10 साइन 30 का मतलब डी इक्वल टू आ गया बेटा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का 5 बाई 100 कर देता हूं, मतलब 1/20 मीटर। ये ध्यान रखिएगा ये सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि डेल्टा वी जो होता है ई इंटू डेल्टा एक्स होता है, या ई इंटू डी होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और डी का वैल्यू आपको पता है 1/20। तो ई इक्वल टू हो गया 10 इंटू 20, मतलब 200 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, अपना ऑप्शन ये। और एंगल निकालने का आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर इस वाले डायरेक्शन में आओगे, इस वाले डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये वाला परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल बी डिक्रीजेज। यहाँ 30 है, यहाँ 20, यहाँ 10, तो इधर होगा। तो यहाँ से कितना एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा। यहाँ पे ऑब्ट्यूज दिया नहीं है, एक्यूट भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ऑब्ट्यूज में ये दोनों है, तो मुझे ये पता है ये दोनों में कोई एक होगा, और यहाँ 200 में निकाल लिया, तो ये होगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28। आइए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज q इज एक्सलेटेड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट एज इट ट्रेवल अ डिस्टेंस l। सिंपल सा। आइए बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास कितना है, m है, एंड चार्ज q है, इज एक्सलेटेड फ्रॉम रेस्ट इज इक्वल टू 0 है बेटा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है QE मान लो, है ना। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, देखो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आप पॉजिटिव ई भी होता है तो माइनस भी होता है, कोई सा भी ले लो, डायरेक्शन का इसमें कोई लोचा है नहीं। तो यहाँ से बाई में m करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। द वेलोसिटी एक्वायर बाई इट व्हेन ट्रेवल अ डिस्टेंस l, तो एक्सेलरेशन q e और m सब कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या लगाऊंगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s लगा देता हूँ। v स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है, 0 इनिशियल में, 2a QE बाई m, और इनटू में बेटा डिस्टेंस कितना है, l है। तो v इक्वल टू क्या हो गया, 2 QE बाई m इनटू में l, और इसका पावर हाफ। आप देख लीजिए 2 QE बाई 2 QE और इनटू में l, 2 QE l और बाई में m, मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, 28 का। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, अ हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर हैज लेंथ ऑफ दिस, कितना लेंथ है, एल का वैल्यू दे रखा है, एल कितना है 3.14 मीटर है ना। व्हाइल इट्स इनर एंड आउटर डायमीटर्स आर, ये इनर डायमीटर्स एंड आउटर डायमीटर्स दिया ठीक है, आर दिस, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज n into 10⁻³ ठीक है। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज दिस, द वैल्यू ऑफ n। देखो बाबू आपको ये वाला याद होना चाहिए, ऐसा आपको या तो हीट ट्रांसफर में बताया जाता है या तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसका लेंथ l है, क्या है, लेंथ l है। इसका आपको इनर डायमीटर बोला है तो रेडियस आप बोल सकते हो R1 एंड R2 बोल सकते हो। तो इसका जब रेजिस्टेंस आप निकालते हो तो यहां से आता क्या है, यहां से आता है रो l बाई में पाई
इंटू आउटर का स्क्वायर, आउटर का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर आता है। क्लियर क्लियर। अब ध्यान से देखें यहाँ पे आपको क्या क्या पता है, आर इजकल टू रो का वैल्यू आपको पता है, रो कितना दिया है 3 रो का वैल्यू आपको दिया है 2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻8। लेंथ का वैल्यू कितना दिया है 3.14 दिया है, पाई का वैल्यू भी 3.14 हो जाएगा। आउटर रेडियस कितना दिया है, आउटर डायमीटर दिया है, क्या दिया डायमीटर, तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा 4 मिलीमीटर हो जाएगा, और इनर क्या हो जाएगा 2 मिलीमीटर होगा। हाँ या नहीं, मिलीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, और मीटर में चेंज करने के बाद यहां से देखो, यहां से 4 का स्क्वायर करो और माइनस में 2 का स्क्वायर करो। ठीक है, इस मिलीमीटर को आपको मीटर में चेंज कर लीजिए। मीटर में चेंज करने के बाद जब आप इसको पुट करोगे तो आर का जो वैल्यू आ रहा है, मैंने जो कैलकुलेट किया इसको मिलीमीटर में कर ही दो। यहाँ जब मिलीमीटर में करोगे तो 10⁻⁻3 करो तो यहाँ 10⁻⁻ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ आर का वैल्यू आ गया 2 इंटू 10⁻�3, मतलब एन का वैल्यू कितना होगा, एन का वैल्यू 2 होगा। अच्छा सा क्वेश्चन था, आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा इसका। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। बोल रहा है करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज इन अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर एज शोन इन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन यहाँ एंड यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। कहाँ कहाँ का चाहिए, यहाँ का एंड यहाँ का। अब ध्यान से सुनिए, ये वाला टोटल कितना है 5 ओम है, और ये वाला भी 5 ओम है। क्लियर, तो 5 ओम है तो ऊपर में कितना जाएगा 1 एम्पियर जाएगा, क्योंकि ऊपर जितना नीचे उतना, तो 1 एम्पियर जाएगा। तो यहाँ से VD माइनस VA, क्योंकि करंट रेजिस्टेंस में हाई से लो जाता है, तो VD माइनस VA इजकल टू I इंटू R, I2 R2 I1 R2, तो यहाँ गया 2 वोल्ट। और यहाँ से मैं बोलूंगा VD माइनस VV, तो ये कितना होगा 3 इंटू 1, 3 आ गया। अपने को तो चाहिए भैया, अपने को चाहिए VA माइनस VV, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ माइनस करता हूँ, इसको प्लस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया बेटा, तो VA माइनस VV ये माइनस कीजिए, तो -2 + 3 मतलब VA माइनस VV इजिकल टू 1 वोल्ट इज योर आंसर। तो 1 वोल्ट मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के पास। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा 2 डिफरेंट मैग्नेट्स आर टाइड टुगेदर एंड अलाउड टू वाइब्रेट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, सिंपल सा बात है। आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है 2π√I/MB होता है, MB रहने दो। ठीक है, अच्छा, व्हेन डियर लाइट पोल्स आर ज्वाइंट, है ना, मतलब ये बोल रहा है कि एक ऐसा दोनों का लाइट पोल, मतलब साउथ नॉर्थ एक ऐसा है, दूसरा बोल रहा है, तो इस जब दोनों का लाइट पोल आर ज्वाइंट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 5 सेकंड। इस वाले में टाइम पीरियड कितना है 5 सेकंड, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है ना, विथ अनलाइक पोल्स आर ज्वाइंट, जब अनलाइक पोल्स, मतलब ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ये क्या हो जाएगा साउथ हो जाएगा, नॉर्थ होगा, तो यहाँ टाइम पीरियड है 10 सेकंड। ठीक है, कोई बात वाली बात है नहीं, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा दोनों केस में। तो मैं तो भैया टाइम पीरियड 2π√, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपका मन करे I1 + I2, मैं तो जनरल ले रहा हूँ, I नेट ले रहा हूँ। बी का वैल्यू सेम ही हो जाएगा, यहाँ से M1 + M2 होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे, और इनटू में बी को रहने दो, कैंसिल ही होने वाला है। यहाँ जो टाइम पीरियड आएगा T2, यहाँ T1, ये आएगा 2π√, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम होगा, लेकिन यहाँ M1 - M2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में B से मल्टीप्लाई होगा। द रेशियो ऑफ डियर मैग्नेटिक मोमेंट। अब मुझे बताइए, अगर मैं बोलता हूँ T1/T2, तो आप क्या बोलोगे, T1 5 सेकेंड और बाई T2 10 सेकेंड इजिकल टू 2π से 2π कैंसिल होगा, यहाँ से कितना आ जाएगा √I/M1 + M2 और इंटू में B, और डिवाइडेड बाई √I/M1 - M2 और इंटू में B। क्लियर है, आपको भी पता दोनों साइड स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करोगे तो I खत्म, B खत्म, तो यहां से क्या बचेगा, यहां से जब आप लिखोगे तो यहाँ आएगा M1 - M2, क्योंकि बेटा ये वाला ऊपर जाएगा ये नीचे रहेगा, M1 + M2 इजिकल टू आ गया, स्क्वायरिंग किए थे तो ये आ गया 50 और बाई में 100। हाँ या नहीं, 50 बाई में 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आता है, इसका जो आंसर आपका मैच करेगा, वो मैच करेगा
इसका 10/8 आएगा, मतलब 5:4 आएगा, 5:4 ये आएगा। ठीक है, यहां तक मैं बता दूं, इसको आप सॉल्व कर लें प्लीज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। बोल रहा चार्ज पार्टिकल इंटर्स अ इन अ होना चाहिए, इंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with velocity vector at an angle this, with velocity vector at an angle this, है ना, with the magnetic field, the pitch of the helix path followed by the particle is p, the radius of the helix। सिंपल सा बात है, ध्यान से सुनो, इतना करने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है कि नहीं, 45 डिग्री पे गया, कितने पे गया, 45 डिग्री। आपको पता है टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई m/qb होता है, ये तो आपको बात पता ही होगा। रेडियस की अगर मैं बात करूं, रेडियस की, तो ये क्या आता था, m/qb आता था, और m भी यहाँ साइन थीटा होता था, क्या होता था, साइन थीटा। और पिच की अगर मैं बात करता हूं, तो पिच क्या आता था बेटा, पिच आता था इस वाले में u साइन थीटा होगा, सॉरी u कॉस थीटा होगा, क्या होगा, अरे ऐसे कर दो, ux आएगा, पिच आता था ux इंटू 1 कंप्लीट रोटेशन में जो टाइम होता था ut कर देते, ux इंटू टी करते थे, क्या करते थे, ux इंटू टी। ये तो बात क्लियर होगा, ux इंटू टी कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं आपसे ध्यान से देखो, पिच इक्वल टू ux कितना होगा, ux है u cos 45, ठीक है, इंटू टाइम पीरियड 2πm, और बाई में क्यूबी होगा, 2πm बाई में क्या होगा, क्यूबी। रेडियस, कौन सा, रेडियस, यहां से बोलोगे तो क्या आएगा, mb/qb इंटू में ये आएगा साइन 45। मतलब ये बोलूं तो mb/qb और नीचे में √2, यहां पे करोगे तो क्या आएगा, p इक्वल टू आएगा mb, मतलब mu, तो mv पहले तो करो, mb इंटू में 2 और ब्रैकेट में क्या आएगा, q/, और यहां से √2 आ गया, mb/this 2qb, इसको मैं बोल देता हूं r, क्या बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं r। तो यहां से p इक्वल टू आ गया r इंटू में 2 आ गया, क्या आ गया, इंटू में 2। तो रेडियस इक्वल टू क्या आ गया, रेडियस इक्वल टू आ गया p/2, दैट इज अपना ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, 3 करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 32 का 3 करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, कौन से पे चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है 10 मीटर वायर केप्ट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इज फॉलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी दिस, ठीक है, v दे रखा है रे बाबू 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, मतलब ये परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, बिल्कुल सही बात है। तो फील्ड परपेंडिकुलर द फील्ड 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। द इंड्यूस EMF across द टर्मिनल विल बी, अच्छा लेंथ भी आपको दिया है 10 मीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि इंड्यूस EMF जो होता है BLV होता है, तो BLV का मतलब बेटे, B का वैल्यू आपको पता है 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ ऐसा यूनिट में है, L का मतलब 10 मीटर और V का मतलब 5। आइए इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 3 जा 15, मतलब और ये 10, तो 15 इंटू 10⁻⁻⁴ आ गया, कितना आ गया, 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो 5 3 जा 15 और 10, तो 1.5, तो 15 हो गया, इतना आ गया। अब इसको ऐसा करो, 10 से डिवाइड करता हूं, 10 से क्या, ऐसे करो, 15/10 इंटू 10⁻³ आ गया वोल्ट, और 15/10 का मतलब बेटा 1/1.5 और 10⁻³ का मतलब मिली, तो इतना मिली वोल्ट। मतलब अपना कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, सॉरी सेकंड करेक्ट है ना, 1 पॉइंट दिस, तो सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन। आइए इधर देखते हैं, द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द गिवन सर्किट, ठीक है। आइए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है, पहले भैया आप क्या कर लीजिए, ओरली कर सकते हो तो ओरली करो, नहीं तो भैया ट्रूथ टेबल बनाओ।
यहाँ ए है, A1 है, और ये क्या है, B1 है, जो स्विच है। आउटपुट मैं ले रहा हूँ, जो बल्ब है ग्लो करेगा 1 पे, तो इसको ले रहा हूँ 0 0 1 1 0 1 0 1। क्लियर। आप इधर देखिए, आप इधर देखो, अगर ये दोनों ओपन रहता है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल मिलेगा कितने वोल्ट का, ये 0 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट, मतलब ये ग्लो करेगा। तो दोनों को 0 0 होने पे ये क्या करेगा, ग्लो, मतलब हाँ करेगा, मतलब ये 1 में आएगा। क्लियर है। अच्छा अब देखें, एक ये वाला ओपन है और ये वाला क्लोज है, तो वापिस से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा, 5 वोल्ट, ये ग्लो करेगा, मतलब ये क्या मिलेगा, 1। फिर ये वाला क्लोज है, ये वाला ओपन है, तो वापिस से मिलेगा 1। और जब ये दोनों क्लोज हो गया तो भैया इधर रेजिस्टेंस से इधर करंट क्यों जाएगा, इसी के अराउंड करंट घूमेगा। ठीक है ना, ऐसे कर दो, इधर बैटरी लगाए तो ये इसमें ऐसे करंट घूम जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। अब आप देखिए, अब आप देखो, और तो है नहीं, एंड भी नहीं दिख रहा। ठीक है, क्योंकि जब आप और करते थे तो आउटपुट में क्या आता था, और में आता था 1 1, और में क्या आता था, और में आता था 0 0 1 1 0 1 0 1, तो यहाँ आता था 0, यहाँ 1 1 1। ठीक है। अच्छा एंड में क्या आता था, एंड में आता था यहाँ 1 0 0 जी। अच्छा और आ गया, एंड देख लेते हैं, एंड में क्या आता था, 0 0 1 1 0 1 0 1। तो एंड में क्या आता था, ये 0 आता था, ये भी 0 आता था, ये भी 0 आता था, ये 1 आता था। तो एंड का उल्टा मतलब नैंड हो गया, मतलब इसका ऑप्शन नैंड इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 फिर से देख लें, फिर से मैं आपको बता देता हूं, एक बार फिर से देख लिया। देखो बाबू, जब ये दोनों ओपन होगा ना, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट, तो यहाँ 5 वोल्ट, और यहाँ अर्थ है तो 0 वोल्ट, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये ग्लो करेगा। अगर ये वाला ओपन है, ये वाला क्लोज है, तो फिर भी इधर तो करंट आना नहीं चाहेगा, क्योंकि ब्रोकन सर्किट है, तो भी ग्लो करेगा। ये वाला अगर ओपन है, ये वाला क्लोज है, फिर भी ये ग्लो करेगा, क्योंकि करंट इधर से ही जाएगा। तो ये 3 में तो ओपन। अगर ये दोनों क्लोज हो गया तो एक सिंपल सा बन जाएगा, देखो एक सिंपल सा, ऐसे देखिए, ऐसे कि यहाँ पे पोटेंशियल मेंटेन है, क्या है पोटेंशियल, ऐसे 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 देखो, यहाँ बैटरी लगा हुआ, ठीक है, ये 5 वोल्ट का ऐसे। तो यहाँ जब करंट आएगा तो मुझे बताओ, करंट इधर जाना चाहेगा या इधर जाना चाहेगा, करंट भैया इधर तो क्यों जाना चाहेगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है, तो जो भी है यहाँ से आके ऐसे चला जाएगा, मतलब इसमें करंट नहीं जाएगा, ये ग्लो नहीं करेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 1 एम्पियर, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ कितना एम्पियर है, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर ऐसे कर लो, आई डी कितना दिया, 1 एम्पियर। ठीक है ना। इन द स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट, आप कैपेसिटर कितना दिया है, 1 माइक्रो फराड, माइक्रो को कर लीजिएगा 10⁻⁻⁶ फराड। ठीक है। कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय द चार्जिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सा है, करंट क्या होता था, करंट अगर आप डिस्प्लेसमेंट करंट देखोगे तो सिंपल सा लिख सकते हो बेटा, सिंपल सा C × V/T लिख सकते हो। क्लियर। अब आप आइए, डिस्प्लेसमेंट करंट आपको दिया है, डिस्प्लेसमेंट करंट दिया है ID, और भाई में कैपेसिटेंस निकालो तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट टाइम आ जाएगा। ID कितना दिया, 1, और नीचे में 10⁻⁻⁶ कर दीजिए, तो ये आ गया V/T, मतलब 10⁻⁶ वोल्ट पर सेकेंड। तो 10⁻⁶ वोल्ट पर सेकेंड कौन है, 35 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आइए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज E व्हेन द इंसिडेंट वेवलेंथ इज लैम्डा। आइए, इन्होंने ये बोल रहा है कि पहली बात तो आपको पता है कि आप जो भी एनर्जी देते हैं वो क्या होता है, वर्क फंक्शन में यूज होता है, और प्लस में काइनेटिक एनर्जी में यूज होता है। ठीक है। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज E व्हेन द इंसिडेंट वेवलेंथ, मतलब hc/λ 2 जब है तो ये फाई नॉट और प्लस में E है, पहले तो ये बोल रहा है यहां तक वाले लाइन में, ये द काइनेटिक एनर्जी बिकम 2E। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 2E हो गया। आपको पता है जब तक मैं मेटल चेंज नहीं करूंगा वर्क फंक्शन चेंज होगा नहीं। 2E व्हेन द इंसिडेंट वेवलेंथ इज λ/3, तो hc में λ/3 करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है। बोल रहा था वर्क फंक्शन, सिंपल सा बात है। आइए, तो मुझे बताते हो बेटा, मुझे बता दो वर्क फंक्शन आपको चाहिए, क्या चाहिए, वर्क फंक्शन। तो देखिए इसको मैं पहले ऊपर भेजता हूं, देखो तो 2hc/λ इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस में E आ गया, इसको ऊपर भेजिए
3hc/λ लैम्डा इजिकल टू क्या हो गया, वर्क फंक्शन प्लस में 2e आ गया। क्लियर। आइए पहले मैं क्या करता हूं ना, पहले मैं क्या करता हूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, दिस। तो यहां से 2hc/λ और ये 3hc/λ, मतलब ये आ गया hc/λ, दिस माइनस दिस, और ये दोनों खत्म, तो 2e माइनस ई, तो ये आ गया e, मतलब e का वैल्यू आ गया hc/λ। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसमें पुट कर देता हूं, क्या कर देता हूं, पुट। जैसे ही पुट करता हूं देखो क्या गेट होता है, इधर आइए। तो यहां से क्या था, 2hc/λ इजिकल टू वर्क फंक्शन और प्लस में ई का वैल्यू कितना है, hc/λ। इस hc/λ को इधर लाइए, 2hc/λ माइनस में hc/λ इजिकल टू वर्क फंक्शन, मतलब वर्क फंक्शन इजिकल टू आ गया hc/λ डेट इज ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V1 हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ λ1। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना, पोटेंशियल डिफरेंस दिया, लैम्डा दिया, ठीक है। व्हेन द पोटेंशियल इज चेंज टू V2 इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इंक्रीज्ड बाय 50%। कितना हुआ, बाय 50%, इंक्रीज्ड बाय 50%। आइए सबसे पहली बात तो देखो आप कि डी ब्रोगली वेवलेंथ h/p लिखते थे या h/mb लिखते थे, तो यहां से h/√2m और इनटू में काइनेटिक एनर्जी लिखते थे, तो Q इंटू V कर देते, बात खत्म, Q इंटू V कर देते। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया होगा। आइए देखो तो बेटा, देखो जब पोटेंशियल V1 है तो वेवलेंथ लैम्डा है। अब बोल रहा है कि जब पोटेंशियल V2 है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो 50% से इंक्रीज हो गया, मतलब लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 हो गया, मतलब 3 लैम्डा बाई 2 हो गया। क्लियर है, बोल रहा था वैल्यू ऑफ V1 बाई V2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली है नहीं बात। तो यहां से मुझे पता है लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट अंडर क्या होता था, पोटेंशियल होता था। तो यहां से मैं बोलूंगा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इजिकल टू V2 बाई V1 और इसका पावर हाफ कर देता हूं। आइए यहाँ पे, तो यहां से देखिए लैम्डा बाई लैम्डा 2, लैम्डा कितना है, लैम्डा 2 कितना है, 3 लैम्डा बाई 2 है, इजिकल टू V2 बाई V1 और इसका पावर 2 कर दिया। क्लियर है बेटे, इसको ऊपर भेज दीजिए, लैम्डा से लैम्डा गया तो 2 बाई 3 और इस ये 1 बाई 2 था, हाफ था, स्क्वायर कर देता हूं तो 2 आ गया, तो V2 बाई V1 आ गया। तो V2 बाई V1, अगर मैं बोलूं V1 बाई V2 कितना आएगा, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो 9/4 मतलब 9:1 अपना ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 38 पे क्या बोल रहा है, इफ m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v its potential r the radius of a stationary orbit around nucleus with charge Z, then from Bohr's first postulate the kinetic energy this of electron is CGS system। ठीक है, क्या दिक्कत बात है। आइए, आपको पता है कि यहाँ पे ZD था और ये इलेक्ट्रॉन था, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता था ZE का स्क्वायर बाई R स्क्वायर इक्वल टू क्या बोलते थे, mv स्क्वायर बाई R ही तो बोलते थे। R से R को खत्म कीजिए तो ZE स्क्वायर बाई R इक्वल टू क्या आ गया, mv स्क्वायर आ गया। अगर मैं नीचे 2 से डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड में, तो ये क्या काइनेटिक एनर्जी हो गया, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ZE स्क्वायर बाई 2R, ZE स्क्वायर बाई 2R, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 38 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी मे बी ऑब्टेन्ड पर फ्यूजन। एक फ्यूजन में इतना एनर्जी ऑब्टेन्ड हो रहा है। ठीक है भैया, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो रिएक्टर इज जनरेटिंग इतना किलोवाट ऑफ पावर। पहले इतना किलोवाट पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब है एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये ध्यान से सुने, तो ये कितना है 1000 किलो का मतलब 10⁻³ वाट, हाँ यानी वाट, इतना जूल पर सेकेंड है, ऐसे बोल दो, इतना वाट इतना जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या बोल रहा है, इन्होंने बोल रहा है कि पर फ्यूजन, कितना फ्यूजन, पर फ्यूजन जो एनर्जी, पर फ्यूजन ऑब्टेन्ड पर फ्यूजन जो एनर्जी है और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
तो पहले 200 मेगा को 10⁻6 करता हूं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करता हूं, इतना जूल है एक फ्यूजन में। इतना कितना में? तो बोल रहा द रेट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो बाबू, इसका टोटल पावर इतना है और एक फ्यूजन में इतना आ रहा है, तो मुझे बताओ अगर इसका रेट निकालना हुआ, क्या निकालना हुआ? रेट। तो रेट के लिए क्या करेंगे? टोटल कितना है? दिस इंटू 10⁻³ है ना, और डिवाइडेड बाई पर फ्यूजन कितना है? 200। कितना? 200 ऐसे कर दो यार, कर दो, ये पूरा कर दो, लिखो 200 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हैं, देखो इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है। जब इसको मैं सॉल्व किया हूं तो ये आ रहा है 3.125 इंटू 10⁻16। मतलब ये वाला आपका ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसके अप्रॉक्स आएगा, एग्जैक्ट तो मेरा नहीं आया, इसके अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन के लिए सिंपल सा रेट कितना है, तो कितना ये पावर टोटल, ये कितना पावर जनरेट कर रहा है और एक फ्यूजन में कितना पावर आ रहा है। ठीक है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दीजिए, इसको आपको एसआई यूनिट में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको एसआई यूनिट में लिया, तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपको दिख रहा होगा, थर्मोडायनेमिक्स का है। इन एन आइसोथर्मल चेंज द in an isothermal change, the change in pressure and volume of the gas can be represented from 3 different temperature this। पहले तो आइसोथर्मल है तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो होगा कौन? इन दोनों में कोई होगा। आइए देखो बेटा, आइसोथर्मल में PV इक्वल टू मैं nRT कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बोरा किसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं किसी एक को कांस्टेंट, मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट करता हूं, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T होगा। मतलब जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर किसका ज्यादा है? इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, मतलब ये वाला प्रेशर सबसे ज्यादा है तो इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, मतलब T3। उसके बाद इसका प्रेशर तो T2, उसके बाद इसका प्रेशर ज्यादा है तो इसका टेम्परेचर मतलब T1। दैट इज अपना ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ये वाला नहीं होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे क्या बोल रहा है? इन 4 कंप्लीट रोटेशन द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ स्क्रू ऑन द लीनियर स्केल इज दिस। मतलब 4 रोटेशन में इतना चल रहा है। इट्स सर्कुलर स्केल कंटेन्स 50 डिवीजन, फाइंड द लीस्ट काउंट। सिंपल सा, जब भी आपको पिच निकालना हो, पहले तो आपको निकालना पड़ेगा पिच। तो पिच जो होता है बेटा, डिस्टेंस मूव्ड बाई में आप कीजिए टोटल नंबर ऑफ रोटेशन। आप इसको ध्यान रखना, कैसा भी आ जाएगा, नहीं तो आपको फिर वही करना पड़ेगा, इतना रोटेशन में इतना गया तो एक रोटेशन में कितना गया। तो यहां से डिस्टेंस मूव कितना कर रहा है? 2 मिलीमीटर कर रहा है बाबू, है कि नहीं? और कितना रोटेशन दिया? 4, मतलब इसका जो पिच आया 1/2 मिलीमीटर आया। कितना है? 1/2 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट क्या होता है आपको भी पता है, पिच बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल दैट इज 50। तो ये आ गया 1/2 और बाई में 50, इतना मिलीमीटर, मतलब 1/100। 1/100 का मतलब 0.01 मिलीमीटर। दैट इज अपना ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? इन द गिवन सर्किट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रेसिस्टर। आपको भी पता है आरएमएस आपको निकालना है, तो सबसे पहली बात तो एक्सी आपको पता है, 2 एक्सी दिया है 100, कितना दिया है? 100। एक्सएल दिया है 200 और आर दिया है 100। ठीक है, ओम। तो सबसे पहली बात तो भैया यहाँ से आप इंपीडेंस निकाल लें, कितना आएगा? एक्सएल माइनस एक्सआर, मतलब 200, 200 माइनस 100 का स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा? 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया रूट अंडर 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आएगा? रूट अंडर 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कर दीजिए इसको, ये आ जाएगा रूट अंडर 2 इंटू 100 का स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब ये आ गया रूट अंडर 2 इंटू 100, इतना ओम आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अच्छा, VRMS दिया है, क्या दिया है? VRMS। तो IRMS निकालने के लिए आप क्या करते हो? V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई आर, तो VRMS बाई में आप Z कर दो। VRMS है 200 बाई रूट 2 और डिवाइडेड बाई यहाँ से आ गया रूट अंडर 2 इंटू में 100, रूट 10 से 2 गया तो ये कितना आ गया? 2 एम्पियर इज योर आंसर। दैट इज अपना ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये AC का क्वेश्चन था, कौन सा था? 42 का 1।
42 का कौन सा आएगा, 42 का 1, ठीक है, 42 का 1 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं 43 पे। 43 में आइए क्या बोल रहा है, 43 की बात करते हैं तो ये आपको सिंपल सा है, गेट्स का है। ए आया तो यहाँ पे ए का क्या मिलेगा, ए का नॉट मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा, बी का नॉट मिलेगा। ये एंड है तो ए नॉट और बी नॉट इन दोनों का एंड, एंड का मतलब दिस, तो यहां से कौन सा ऑप्शन नंबर 4, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, हाइपोथेटिकल गैस एक्सपांड एडियाबेटिकली, कौन सा, एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब दिस का पावर कांस्टेंट है, क्लियर सा बात है ना, सच दैट इट्स वॉल्यूम चेंज फ्रॉम, इसका वॉल्यूम इनिशियल अगर वी नॉट है तो इसका फाइनल वॉल्यूम जो है, इसका फाइनल वॉल्यूम है 8 लीटर से, इसका इनिशियल वॉल्यूम 8 है, 8 लीटर है, 8 लीटर है, तो फाइनल कितना है इसका 27 लीटर है, ठीक है भैया। इफ द रेशियो ऑफ द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस टू इनिशियल प्रेशर, मतलब यहां से अगर मैं बोलूं आपको, इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो, वी इनिशियल बाई वी फाइनल, तो यहां से आ जाएगा 8/27, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है इफ द रेशियो ऑफ द फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर P फाइनल बाई P इनिशियल इजकल टू क्या है 16/81 है, क्या है 16/81, ठीक है ना, 16/81, ध्यान से सुनो। तो इन्होंने बोल रहा है बाबू, ये बोल रहा है कि भैया CP/CV बताओ, CP/CV आपको भी पता है गामा होता है, क्या होता है, गामा, क्लियर है ना, बात समझ में आया। तो यहां से देखें, इसके लिए मैं बात करता हूं, आइए, आपको पता है, आपको पता है यहां से मैं क्या बोलूंगा, यहां से बोलूंगा P फाइनल बाई P इनिशियल इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, अगर इसको इधर भेजते हो तो क्या बोलोगे, V इनिशियल बाई V फाइनल, और इसका क्या बोलोगे, गामा बोलोगे, ठीक है, क्या बोलोगे, गामा। आइए तो P फाइनल बाई P इनिशियल देखिए कितना है 16/81 है, इज इक्वल टू, ये कितना है बेटा, ये है 8/27, और इसका पावर क्या है, गामा। थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए, इसको अगर मैं बोलूं 16, देखो तो इसको बोलता हूं 4/9 का पावर 2, 4 4 जा 16, 8 9 9 जा 81, ये आ गया 2 का पावर क्यूब और 3 का पावर क्यूब, मतलब ये 3 गामा, ठीक है। अच्छा इसको एक बार और कर देता हूं, इसको मैं बोलता हूं 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, मतलब ये वाला बेटा अगर 4 करता हूं तो 2/3 का पावर 3 गामा हो गया, ठीक है। अब ये दोनों का, अब देखिए बेस सेम है भैया, इसको इक्वेट कर देता हूं, तो यहां से आ गया 4 इजकल टू 3 गामा, तो गामा इजकल टू आ गया 4/3, डेट इज ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये सब, जो थर्मोडायनेमिक्स में 2 क्वेश्चन मैं बताया था, अच्छा प्लीज आप उसको ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ गायरेशन, आपको भी पता है नीट में रेडियस ऑफ गायरेशन का बहुत क्वेश्चन आता है। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट L/4, मतलब एक रॉड है, इसके सेंटर ऑफ मास से L/4 पे, यहाँ पे L/4, मुझे बताओ यहाँ क्या होता है, ml²/12 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके अबाउट होगा ml²/12 प्लस m L²/4 का स्क्वायर 16, मतलब ये कितना आ जाएगा बेटा, ml²/12 प्लस ml²/16, ये आ गया LCM आएगा 12 48, तो ये आ गया 4 ml² प्लस में 3 ml², मतलब में आ गया 7 ml²/48, क्लियर, इज इट क्लियर है, ठीक है। अब आपको पता है, आपको पता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन जब निकालते हैं तो k इजकल टू क्या होता है, √i बाई क्या होता है, m होता है, तो √i में कितना आ गया 7 ml²/48, और बाई में m, दिस से दिस गया तो √7/48, और इंटू में बाहर l आया, तो दिस इज आवर ऑप्शन, दिस इज करेक्ट, ठीक है ना, ये एल बाहर रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये पेपर, आपको थोड़ा लेल्दी भी लगा होगा, लेकिन ठीक है, पेपर ठीक ठाक था, ज्यादा इजी भी नहीं बोल सकता हूं मैं, पेपर का लेवल थोड़ा सा था, आपका थोड़ा कम भी मार्क्स आ रहा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्लियर है। उम्मीद करता हूं इसके अगले बार वाला टेस्ट आपका और अच्छा जाएगा, ये भी अच्छा गया होगा, तो थैंक यू, है ना।